गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल आरके स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। हमने कल आपको 8A एक्सरसाइज पढ़ाया था कक्षा 8 की। आज आपको 8B एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा, जिसके प्रश्न हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार मैदान का मतलब होता है कि वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। सभी भुजा आपस में बराबर हो, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये मान लीजिए अपने मन से यक्स मीटर ये भी है, यक्स मीटर ये भी है, यक्स ये भी है और यक्स मीटर ये भी है। तो माना वर्ग की भुजा यक्स मीटर है। मतलब जो ये वर्ग दिया गया है इसकी भुजा कितनी है? यक्स मीटर। क्योंकि वर्ग है इसलिए भाई भुजा सभी यक्स यक्स हो जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 441 वर्ग मीटर। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा बराबर 441। अब भुजा की जगह वैल्यू हो गई यक्स, इस भुजा की जगह वैल्यू हो गई यक्स। तो यहाँ लिख देंगे यक्स गुणे यक्स बराबर 441। यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स की घात 2 बराबर 441, या स्क्वायर उधर जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा √441। और इस अंडर रूट को 441 को हम लिखेंगे 21 गुणे 21। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441। तो यक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 21। चूँकि भुजा है और भुजा जो होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए वर्ग की जो भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 21 मीटर। अब आपको मैदान का परिमाप ज्ञात करना है, अर्थात मैदान का परिमाप। तो मैदान का जो परिमाप होता है वो ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सब भुजा ऐड कर दी जाए तो मैदान का परिमाप आ जाएगा। मैदान का परिमाप का मतलब एक भुजा यक्स, सर्वप्रथम यक्स, फिर यक्स, फिर यक्स, फिर यक्स। इसका मतलब यक्स यक्स कितनी बार हो जाएगा? 4 यक्स। तो मैदान का जो परिमाप होगा वो आ जाएगा 4 यक्स। और यक्स की जो वैल्यू आई है तो 4 गुणे 21, 4 21 4, 4 दूनी 8। आज जो मैदान का परिमाप आएगा तो 84 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार है, पहला वर्गाकार था लेकिन ये जो है ये आयताकार है। माना बाग की लंबाई व चौड़ाई में यक्स का अनुपात है। मतलब जो आयत है ये आपका आयत है। आयत की जो लंबाई है वो 3:2 के अनुपात में है। आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत। ये 3:2 के अनुपात में है। और मान लिया गया कि माना बाग की लंबाई और चौड़ाई में यक्स का अनुपात है, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 3x, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2x। अब बाग का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 600 वर्ग मीटर। बाग का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग मीटर। अब चूँकि बाग आयताकार है, ये बाग का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 600। लंबाई की वैल्यू 3x गुणे चौड़ाई की वैल्यू
2x बराबर 600, 3x को 2x से जब हम गुणा करेंगे हो जाएगा 6x की घात 2 बराबर 600। इस 6 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये गुणे में है, नीचे जाएगा तो भाग में, तो x की घात 2 बराबर हो जाएगा 600/6 और 6 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 100। x की घात 2 बराबर 100, तो x बराबर इसका हो जाएगा तो √100, तो x बराबर √100 को हम ऐसे लिख देंगे 10 × 10, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। अभी पहली वाली एक्सरसाइज में बताया गया था कि अगर √√ से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस, लेकिन ये आयत है और आयत की जो भुजा होती है तो धनात्मक होती है, इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे 10 मीटर। अब लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई बराबर 3x बराबर हो जाएगा 3 × x की वैल्यू 10, 3 9 30। चौड़ाई बराबर 2x, 2 × 10, 2 को 10 से गुणा कर देंगे तो 20, अर्थात आयत की लंबाई हो जाएगी 30 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। अगले सवाल पे आइए, आप ध्यान दीजिए अगले सवाल। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाण है। ये सेम सवाल आपका पहले की तरह है, इसलिए इसको आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ भी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, यहाँ भी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, बस सिर्फ संख्या बदली है और कुछ नहीं बदला है। सवाल नंबर आप चौथे पर आ जाइए। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हों। पंक्तियों की संख्या कह रहा कि माना पंक्तियों की संख्या बराबर यक्स। जैसे आप समझिए ध्यान से कि एक बाग है और बाग नहीं, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियाँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 शिक्षार्थी हैं तो उनकी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 बच्चे हो गए, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो अगर पंक्तियों की संख्या यक्स है तो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितनी की कुल पंक्तियाँ। समझिए ध्यान से, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है, इस पंक्ति में ऐसे खड़ा कर देना है ऐसे, और प्रत्येक पंक्ति में जैसे एक पंक्ति ये हो गई, 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 उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियाँ हों। तो पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक, पंक्तियों की संख्या हमने मान लिया कितना, यक्स। अब शिक्षार्थियों की पंक्तियों में शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, ध्यान से देखिए कि 144 शिक्षार्थी हैं। अब शिक्षार्थी की संख्या, क्योंकि पंक्तियों की संख्या शिक्षार्थियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, यक्स। भाई पंक्तियों की संख्या और शिक्षार्थियों की जो संख्या है वो दोनों आपस में बराबर है। अब कुल कितने शिक्षार्थी हैं, जब पंक्तियों की संख्या और शिक्षार्थियों की संख्या बराबर हो गई तो अभी हमने बताया कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, जब सभी भुजा बराबर हो जाए तो बन जाता है क्या, ये वर्ग। अर्थात ये भी जो आकृति बनेगी वो वर्ग की बनेगी, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, अर्थात 144 शिक्षार्थी हैं तो यहाँ से हो गया 144 बराबर एक भुजा हो गई पंक्ति और एक भुजा हो गई शिक्षार्थी, ये वाली और ये वाली शिक्षार्थी। यक्स गुणे यक्स, यहाँ से हो जाएगा यक्स गुणे यक्स के अंदर यक्स की घात 2 बराबर 144, तो यक्स बराबर इसका इधर चला जाएगा √144, यक्स बराबर 144 को हम ऐसे लिख देंगे 12 गुणे 12, तो यक्स बराबर 12, अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। सवाल 5वें पे आ जाइए। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, माना
संख्या कितनी है, यक्स। मानव संख्या कितनी है, यक्स। अब कह रहा है कि संख्या क्या वर्ग, तो सबसे पहले आप संख्या का वर्ग करिए, का 3 गुना, 3 से गुणा कर लीजिए। संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 के बराबर है, 192 कर दीजिए। संख्या हमने मान लिया था यक्स, उसका वर्ग हो गया, उसका 3 गुना, 3 से गुणा किसके बराबर है, 192, तो 192 बराबर कर दिया गया। अब इसको नीचे ले जाइए, तो यक्स की घात 2 बराबर हो जाएगा 192/3, 3 छक 18, 3 चौक 12, यक्स की घात 2 बराबर 64, यक्स बराबर स्क्वायर हो जाएगा तो √64, यक्स बराबर 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8। अर्थात जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8। तो इस एक्सरसाइज में हमने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा आपके लिए छोड़ा गया है, चौथा बता दिया और पांचवा बता दिया। तो आप लोग जो है सवाल नंबर तीसरा लगाइएगा और जो नहीं आएगा उसको भी बताइएगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज कल बनाया जाएगा। ओके।